तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनकी क्वेरी है एमबीबीएस से रिलेटेड। इनकी क्वेरी लेंगे। प्रियांशी है हमारे साथ, और साथ में हमारे जो केस ऑफिसर हैं जो एडमिशन्स को देखते हैं, मिस्टर कौशल जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में। आप दोनों को मेरी तरफ से नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो प्रियांशी, सबसे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा जो सब स्टूडेंट से पूछा जाता है, पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से पता किया, कहाँ से पता चला? मेरे पापा को एक्चुअली वेब गूगल पे वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, तो उन्हें वहीं पे कहीं पता चला था, तो उसी के आपने थ्रू। आपने कोई रिसर्च की हो अपने लेवल पर हमारी कंपनी के बारे में, कभी कोई वीडियो देखी हो या समथिंग? नॉट एज सच, इतना तो कभी नहीं नहीं, किया। कभी नहीं किया। पापा ने जितना बताया उतना ही। ठीक है, तो पापा आपके क्या करते हैं? ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर है, वेरी गुड। तो उनकी अपनी प्रैक्टिस है यहाँ पे? हाँ, अपनी तो प्रैक्टिस। कहाँ पे है आपका, हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, कैसे आप? क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक क्लिनिक। ठीक है। हम बरेली में करते हैं, तो वहीं पे। एमबीबीएस एमबीबीएस एमडी की हुई? हाँ जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप भी फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं? ऐसे स्पेसिफिकली डॉक्टर तो नहीं, पर मुझे साइंस पसंद है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मुझे रिसर्च करना भी पसंद है। ठीक है। तो मैं उस फील्ड में भी जा सकती हूँ। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और मैं यही कहूंगा कि आपका इतना बड़ा एम्पायर है जो इतना खड़ा किया है आपके फादर ने। बड़ी स्ट्रगल की है। जब हम स्टार्ट करते हैं, अभी रिसेंटली कोई भी बच्चा एमबीबीएस करके आता है तो समझ नहीं लगती करना क्या है। इस्टेब्लिश होने के लिए इसको ईयर्स लगते हैं। इसी तरीके से लॉ की प्रैक्टिस है, कोई एलएलबी कर लेता है तो उसको भी इस्टेब्लिश होने के लिए, कोई भी प्रोफेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं। आपके फादर साहब ने एमबीबीएस की है, एमडी की है, उसके बाद इस एम्पायर को खड़ा किया है। तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप इसको ही आगे फर्दर ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एनी हो, आपके क्वेश्चन को लेंगे वन बाय वन, और आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस भी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्रियांशी, आपकी टेंथ में कितने परसेंटेज हैं? मेरी 96% थी 10th में। ट्वेल्थ कौन सी स्ट्रीम से की है, और उसमें कितने परसेंटेज हैं? 12th में मैं अभी हूँ, बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। हाँ, और तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है। मैथ एक्स्ट्रा तो नहीं लिया साथ में? तो प्रेडिक्टेड स्कोर क्या रहेगा आपका, क्या लगता है? 95 प्लस तो होना 90 प्लस चाहिए। मैंने लिख लिया है कि 90 प्लस यू कैन गेट इजीली। ठीक है जी। तो आपका बोर्ड कौन सा है? आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड, गुड। तो एक तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि गूगल के ऊपर, अपने हमारे चैनल के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर वॉच करें। वहां पर नंबर ऑफ वीडियोस हैं स्पेशली फॉर डॉक्टर्स के, एमबीबीएस के लिए, इवन जिन्होंने एमबीबीएस कर लिए उनके लिए भी ऑप्शंस उस प्लेलिस्ट के अंदर हैं। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इवन उन प्लेलिस्ट के ऊपर उन बच्चों के लिए भी ऑप्शंस हैं कि जिन्होंने ट्वेल्थ मेडिकल के साथ की होती है, लेकिन बजट के कारण या नीट क्रैक नहीं कर पाते, तो उनके लिए फर्दर मेडिकल फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ चीजें हैं उसके ऊपर। तो वो काफी। अच्छा, मेरे को एक हाँ। चीज क्लियर करनी थी कि मतलब हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमें बाहर जाके सेटल होना है, तो ये अच्छा, एजेंडा नहीं है कि एमबीबीएस करके वापस इंडिया आना है और यहाँ प्रैक्टिस करनी है। चलो बढ़िया है तो जी, फिर तो। मतलब हमें ये है कि एक डेवलप्ड कंट्री में जाए और वहाँ पे पीआर मिल जाए और हम वहीं सेटल हो, मेन एजेंडा यही है। ठीक ठीक। तो फिर हम उसी। तो ऐसे है कि जो आपकी प्रोफाइल है और सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं आपके लिए, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। पैसा भी है आपके पास, एजुकेशन भी हैं, दोनों चीजों हैं आपके पास। तो अभी ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डिसीजन आपका होगा, आप क्या करना है। बट मेरी फिर वही आकर सुई वहीं पे अड़कती है कि यहाँ पर सारा कुछ है, बट बच्चे फॉरेन में जाना ज्यादा रखते हैं शौक, की फॉरेन में पता नहीं क्या है। तो मैं तो डॉक्टर हूँ इस चीज का ही, फॉरेन में भेजने का। तो आप तो लोगों को ठीक करते हैं, आपके पेरेंट्स, तो मैं बच्चों को फॉरेन में भेजता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में एडमिशन लेता हूँ। लेकिन उससे जो मेरा कंक्लूजन यही है, अगर सारा कुछ यहाँ पर है तो यहाँ देखिए। तो आपके लिए मैं वो कंट्री सजेस्ट करूंगा जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं, इवन आफ्टर डूइंग द व्हाट्स एवर कोर्सेज। तो कोर्सेज भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो डिसीजन आपका रहेगा। फीसेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं, आपने कोई कंट्री के बारे में सोचा हो कि मैं वहां जाकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करूं, या एज ए नर्स करूं, या व्हाट्स एवर करूं, कुछ आपने? मेरा मेन तो ऑस्ट्रेलिया और यूके रहा है हमेशा वेरी से। गुड, गुड। तो
इनमें भी इनमें भी ऑप्शंस हैं, यूके के लिए भी ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऑप्शंस हैं। आई थिंक सो आपके पिताजी, आपके फादर मुझे फिजिकली भी शायद मिलकर गए हैं यहाँ पे, मुझे कुछ याद आ रहा है हाँ शायद। आई हाँ हाँ, तो वो आप यूपी से हैं मैडम? हाँ। हाँ, तो देखिए इतनी दूर से आकर मिलके गए थे, तो मैंने उनको कहा था कि अगर फॉरेन में जाना है तो यू विल कॉन्टेक्ट अस एट लीस्ट 1 ईयर बिफोर। तो अभी आपकी तो 1 साल से बाद आपने कॉन्टेक्ट किया, पहले नहीं कॉन्टेक्ट किया। यूके का ऑप्शंस तो अभी खत्म है, क्योंकि उसके लिए एग्जाम्स देने पड़ते हैं। यूकेट का एग्जाम है और बीमेट का एग्जाम है, वो उनकी डेट्स अभी खत्म हो गई है। सबसे पहले ये ओके। प्री रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी आपकी 80% प्लस होने चाहिए, आपने बता दिया 90% प्लस है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। और साथ में IELTS मांगते हैं 6.5, कुछ यूनिवर्सिटी 7 है, कुछ यूनिवर्सिटी 7.5, मिनिमम 6.5 है ओवरऑल। मैंने आइल्स दे दिया था तो मेरा 8 बैंड है आइल्स में। ग्रेट, तो आपकी एलिजिबिलिटी है जैसे बैंकिंग एग्जाम में बैठने के लिए, जैसे क्या कहते हैं यूपीएससी एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम में बैठने के लिए, जैसे जहां पर हम एग्जाम देते हैं ना कि आपने 12th की है तो आप क्लर्क का दे सकते हैं, आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। ऐसे है कि यूके में एज ए डॉक्टर में सीट लेनी है एमबीबीएस में, तो आपकी एलिजिबिलिटी 100% है, लेकिन इनकी डेट निकल गई है यूकेट और वीमेट एग्जाम की। जनरली किस मंथ में होते हैं ये कौशल, ये मैं से कौशल जी, जी एक तो यूकैट सर और वी, जून हाँ जी बोलिए। जून के मंथ में है सर। जून के, हाँ निकल, अभी ऐसे है जून अगला अभी आएगा, तो देन यू कैन अपेयर। वो 1 साल तक वैलिड रहता है, 1 ईयर तक वैलिड रहता है। तो अभी ये है कि जून निकल गया है, तो अभी हम देना स्टार्ट कर देते हैं जब आप अपेयर्ड ही, स्कूल आपके 12th स्टार्ट हो गई है, 12th स्टार्ट होगी, साथ में हम आपके स्कूल से एक प्रेडिक्टेड मार्कशीट ले लेते हैं 12th की, कि बच्चा 12th में है, इसके इतने परसेंटेज आ जाएंगे, उस बेस के ऊपर हम ये एग्जाम्स में भर सकते हैं। तो फिर भी मैं इसके आपको लिंक भेज दूंगा यूकेट और बीमेट एग्जाम के, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसको टेस्ट को ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद एक जनरल सी इंटरव्यू लेते हैं वहां के जो भी एडमिशन ऑफिसर हैं, देयर आफ्टर दे आर गिविंग द एडमिशन। साल की फीस यहाँ पर 35 लाख से लेकर 45 लाख की है 1 ईयर। ओके। तो ये आपके फादर ने कहा था कि ठीक है, बजट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन, दे कैन अफोर्ड द सेम बजट। तो अभी यहाँ का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा इसमें तो स्पेशली। में अगर कोई और जैसे बायोटेक होता है, बायोमेडिकल ये साइंसेस मिल होता जाएगा, है, बायोटेक में नर्सिंग में जाना है तो देन यू कैन गेट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। नर्सिंग आना है, रिसर्च। आप मिल जाएगा, आप जो भी प्रोग्राम और कहते हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस इन यूके, दैट इज पॉसिबल, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, आपने सितंबर 2023 में जाना है, मई में जाना है 2023 में, जैन में जाना है, दे आर 3 इनटेक्स देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम यूके में। ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर बीएससी ऑप्शन है आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर एमबीबीएस। पहले आइदर आप बीएससी यहाँ पर कर लें या ऑस्ट्रेलिया में कर लें, देयर आफ्टर एमबीबीएस का एक एग्जाम है उनका भी है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? हाँ हाँ, वो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा आफ्टर बीएससी। अगर आप बीएससी कर लेते हैं, अगर आप कहो कि मैंने बीएससी में ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, दैट वी कैन डू। तो ये आपको मैंने 2 कंट्रीज के ऑप्शंस बता दिए हैं। अभी दोनों कंट्रीज में, यूके में इतने ऑप्शंस नहीं है, बट आप एज ए डॉक्टर वहां पर एमबीबीएस कर ले तो देन देयर इज ए लॉट ऑफ ऑप्शन, तो आपको तो वही रख लेंगे, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन की वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के अंदर डिमांड है। इन प्रोफेशन को हर एक कंट्रीज में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पीआर लेना इजी है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो अभी जो अनदर कंट्रीज हैं हमारे पास, अगर वहां पर जाना चाहते हैं तो मैं उनके भी सजेशन आपको दे देता हूं। तो वहां पर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं, बट वहां पर एक हर्डल है। हर्डल ये है कि आपको उन कंट्रीज की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सर्वाइव देयर या सेटल देयर। वो, लेकिन आपकी इंटायर स्टडी इंग्लिश में रहेगी, दैट इज नॉट इन ए लोकल लैंग्वेज। बट आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे विदाउट लैंग्वेज? दैट रीजन उन कंट्रीज की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है मेडिकल प्रोफेशंस के लिए। जैसे आपके बीच में इंटर्नशिप है,
जहाँ आपने वहां पे लोकल लाइसेंस लेना है या वहां पे सेटल होना है, तो वो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बट उनके एमबीबीएस के सिलेबस के अंदर ही वो लैंग्वेज साथ में सिखाते हैं। वंस और ट्वाइस इन ए वीक लैंग्वेज की क्लासेस साथ में चलती हैं। ठीक है, ओके। वो मैं कंट्रीज आपको सजेस्ट कर देता हूँ। तो इसके अलावा कोई कंट्री आपने सोची हो? एक मतलब आप ही ने पापा को रिकमेंड किया था फिनलैंड के बारे में। बट फिनलैंड में एमबीबीएस इज नॉट पॉसिबल, इंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज में है, बट अनदर प्रोग्राम्स में चाहते हैं, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी में बताया है, जहाँ आप फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ करना चाहते हैं या नर्सिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो दैट यू कैन गेट द एडमिशंस देयर। ओके, तो इन सब के लिए कोई एग्जाम अपार्ट हाँ फ्रॉम? हाँ, देयर इज ए लोकल एग्जाम है उनका यूनिवर्सिटी लेवल का, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्लियर करने के लिए। ओके। हाँ हाँ, मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा वहां पे अगर आप फिनलैंड में चाहते हैं, और बहुत सस्ता मिलेगा, आपका बजट भी सस्ते में हो सकता है। बट प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए जो आप कर सकते हैं, ये जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अगर इफ यू आर लुकिंग, या नर्सिंग में या फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ देखना चाहते हैं, तो दैट ऑप्शंस आर देयर। ओके। तो और कोई कंट्री आप, फिर मैं उसके बाद सजेस्ट करूंगा अपनी कंट्री से। और तो ऐसा कुछ नहीं, आप बता हाँ, तो दीजिए। हम सुनना उस, अभी आपने अपनी रिसर्च कर ली, सारा कुछ है। अभी मैं कुछ कंट्रीज आपको सजेस्ट करूंगा। अभी अगर आपके पास टाइम में, फ्री टाइम में है, इंस्टेड ऑफ हम सारा दिन, बच्चे जो मैक्सिमम आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके परसेंटेज और आपके आईएलटीएस से लगता है, लेकिन 90% बच्चे वो रीलें देखते रहते हैं मोबाइल के ऊपर, रील्स नहीं होते उसमें टाइम स्पेंड करने की बजाय मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो कुछ कंट्रीज के नाम बताऊंगा, आपने उन कंट्रीज के ऊपर भी ऐसे ही रिसर्च करनी है जैसे यूके के ऊपर की है, या फिनलैंड के ऊपर आपने की हो, तो फिर आपको वहां पर सेटलमेंट के ऑप्शंस भी मिलेंगे। और इवन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिनलैंड के अंदर एज ए डॉक्टर, उसके भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। यूके में जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, उसके भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं कंट्री का नाम लूंगा, चेक रिपब्लिक। ये कंट्रीज मैडम को भेजनी है आपने, कौशल जी, साथ में लिखकर। एक मैंने आपको जी यूकेट और बीमेट बताया, अभी कंट्रीज के नाम भी लिखकर इनके व्हाट्सएप पे भेजना है। एक कंट्री चेक जी रिपब्लिक है, दैट इज द शेंगन यूरोपियन कंट्री है, इसके हम्म। ऊपर आपने रिसर्च करनी है। दूसरी कंट्री है हमारे पास हंगरी, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। तीसरी कंट्री मैं आपको ग्रीस बताऊंगा, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। तो इन 3 कंट्रीज जो आपके बजट है, मैं बजट के अकॉर्डिंग बताया, अगर बजट आपका और कम होता तो मैं और भी कुछ कंट्रीज बताता, तो आपका बजट सफिशिएंट नहीं है तो आप क्योंकि, कम वाली नहीं कंट्रीज भी बता नहीं नहीं नहीं, जो यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो बजट बताया ना, ये उसका 30% है। अगर यूके ओके। कनाडा में जाकर आपका 3-4 करोड़ रुपया लगता है, तो ये सिर्फ आपका 50-60 लाख रुपए में हो जाएगा। ओके। 60 में 70 में, इससे क्योंकि यूके ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस करना मीन्स वहां पर 2.5-3 करोड़ रुपया। हम्म। तो यहाँ पर आपका ये तब है, ये बहुत कम वाले हैं, लेकिन बेस्ट अगर इससे भी कम बजट है तो फिर मैं वो सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये मैंने बेस्ट की है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग। ये 3 कंट्रीज के ऊपर आपने वर्क करना है। हम आपको इन तीनों कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भेजेंगे। आपका काम क्या है, वहां के मेडिकल सिस्टम को पढ़ना है पहले, जैसे आपने फिनलैंड के सिस्टम को पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद उनमें से जो मैंने यूनिवर्सिटीज भेजूंगा, बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, उनमें से आपने यूनिवर्सिटी देखनी है कि मैं किसमें एडमिशन लूं, कौन सी वहां पर रैंकिंग यूनिवर्सिटी है फॉर एमबीबीएस। ओके। क्योंकि ये मैं सजेशन उन बच्चों को देता हूं जिनको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। तो आपकी सिलेक्शन के बाद वी विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर दैट कंट्रीज फॉर सितंबर 2023 इनटेक। ठीक है। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भेजनी है आपने मेडिकल की, और ये आपने इनकी रिसर्च करनी है मेडिकल सिस्टम के बारे में, वहां पे लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है। और यहाँ पर भी देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आपको अगर यहाँ से एमबीबीएस होता है, आपको यहाँ का लोकल लाइसेंस मिलता है, यू कैन इजीली प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर आइदर इन फिनलैंड, आइदर इन यूके, आइदर इन एनी ऑफ द शेंगन कंट्री, कंडीशन टू क्लियर देयर लोकल लैंग्वेज। सिर्फ ओके। लोकल लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी। फिनलैंड में करना है तो यू नीड टू क्लियर द फिनिश लैंग्वेज। तो ठीक है। अगर आपने फिनिश आपके पास क्लियर है, तो आप स्वीडन,
और साथ में एक और 2 कंट्रीज हैं, स्वीडन है या डेनमार्क है, उनमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट क्लियरिंग द स्वीडिश लैंग्वेज और डेनिश लैंग्वेज। ये भी प्रोविजन है, एक ही लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी, ऐसे प्रोविजन आपको मिल सकते हैं। यूके में जाना है, यूके के लिए एक पीलैब एग्जाम है जिनको आजकल F1 F2 कहते हैं। क्या कहते हैं कौशल जी? F1 F2। F1 F2 है, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं आपको। इसको पीलैब एग्जाम कहते थे पहले, अभी F1 F2 किया है इन्होंने, तो उनमें भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अगर आपकी एमबीबीएस इन कंट्री से हैं जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, तो वहां पर भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना पड़ सकता है। जैसे आपके 8 बैंड है, तो ये बैंड देकर, तो दैट इज द चांसेस आर देयर। ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने 3 कंट्रीज के ऊपर वर्कआउट करना है और इनको ही बताना है कौन सी कंट्री और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने प्रोसीड करनी है एप्लीकेशन। और जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, एटलीस्ट 3-4 कंट्री के अंदर, और एटलीस्ट 3 कंट्रीज और एटलीस्ट 3-4 यूनिवर्सिटीज को लेकर चलना है, नॉट ए वन सिंगल यूनिवर्सिटी। हाँ, ठीक क्योंकि है। कंपटीशन इज देयर, एंट्रेंस एग्जाम इज देयर। ठीक है, अगर एक में नहीं होता दूसरे में हो जाएगा, लेकिन आपका हर एक में हो जाएगा, जो आपकी मैंने एकेडमिक देखी है। ठीक है। और तो ये जो बोलिए ये आपने 3 इनके लिए यूकैट एग्जाम नहीं है एमबीबीएस के लिए? There is no any exam, only university level exam, that is very easiest exam. ओके। very इसका एग्जाम लाइक दैट कि अगर आपने 10th या 9th आईसीएसई से की है और 10th जाकर आप आईसीएसई में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो 10th वाले एक स्कूल वाले एग्जाम लेते हैं ना, एक छोटा सा, कि बच्चे का आईक्यू चेक करें, तो दैट टाइप ऑफ एग्जाम इज देयर। इवन सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी रिसर्च आपकी बहुत जरूरी है, तो मैं प्रेज भी करूंगा कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च किया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आपने देखी है, गुड। वो भी हम साथ में आपको बताएंगे फिर आपकी रिसर्च के बाद। ठीक है जी, तो और कोई क्वेश्चन हो प्रियंशी आपका? अब कोई डेडलाइन है एप्लीकेशन की देखो, इन डेडलाइन है जैन से आपने हमें संपर्क करना है, दिसंबर के लास्ट जैन से स्टार्ट करना है अगर सीरियस है, अगर इन कंट्रीज में जाना है। जैसे यूके के लिए 1 साल पहले जून में एग्जाम हो गए हैं, तो अभी आप देखिए कि अगर अच्छी कंट्री में जाना है तो फर्स्ट यू नीड टू कॉन्टेक्ट अस एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर। इवन प्रेयर यही करता हूं कि अगर आपको इंडिया में नीट क्रैक करते हैं तो यहाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस के लिए बाहर सेटल करवा दूंगा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी कहेंगे, वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर देम आल्सो। अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री इंडिया की भी मिल जाती है, वो भी हम आपके ड्रीम्स फुलफिल करवा देंगे। पर वो तो मेरे पापा का मतलब उनका ये सोचने का तरीका ही नहीं है। उनका ये है कि बाहर से बैचलर्स करो और बाहर ही सेटल हो जाओ। चलो ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है जो करना है। और कोई प्रेंची आपका क्वेश्चन? नहीं, अभी फिलहाल तो ठीक है जी, कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो यू विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू कौशल और आइदर व्हाट्सएप टू मी। ठीक है। कौशल जी व्हाट्सएप पर जो हमने आपको बताया है तो मैडम को भेजिए। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा प्रियंशी, और कौशल जी थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। धन्यवाद।